आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीज़ें बनते हुए दिखाऊंगा जिनको जानकर आपकी नॉलेज 3 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमने इस वीडियो को बहुत ही कड़ी मेहनत करके बनाया है। दोस्तों, हमारी इस कड़ी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। स्टिक पॉट्स मेकिंग प्रोसेस। आज के ज़माने में सभी के घर में प्लास्टिक के पॉट्स ज़रूर देखने को मिलते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल छोटे छोटे प्लांट्स लगाने या पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इसको कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले एक खास तरीके के प्लास्टिक को एक मशीन में डालते हैं। फिर मशीन की दूसरी ओर से प्लास्टिक गर्म होकर बाहर आती है, जहां एक कर्मचारी की मदद से इस प्लास्टिक को मोल्ड में बदलकर उसको प्लास्टिक का आकार देने का कार्य करता है। जहां मशीन की सहायता से कुछ ही सेकंड में प्लास्टिक के पॉट्स बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको मशीन से बाहर निकालकर इनको ठंडा किया जाता है और बाद में इनकी फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग करने के बाद यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है और इनको मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। आइसक्रीम मेकिंग। आइसक्रीम तो खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए कोई भी अपना आइसक्रीम खाते हुए दूसरों को नहीं देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो आपको आइसक्रीम दिखाएंगे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपने तो स्टिक वाली आइसक्रीम खाई होगी। इसी तरह से इस आइसक्रीम में 2 स्टिक लगी होती है। इसी आइसक्रीम की तरह इसमें 2 डंडे लगे होते हैं जो कि अलग अलग फ्लेवर में बनती है। सबसे पहले आइसक्रीम के अलग अलग मिश्रण को तैयार किया जाता है। फिर आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यह मशीन इन सभी मिश्रणों को आइसक्रीम के साँचों में भर देती है और फिर मशीन की सहायता से इन मिश्रणों में स्टिक डाले जाते हैं और इनको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है बर्फ में। जब यह आइसक्रीम बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो इसे पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसी तरीके से 2 डंडे वाली आइसक्रीम बनाई जाती है, जिसे आप दोनों स्टिक को अलग अलग करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा सकते हैं। टॉफ़ी मेकिंग मशीन। दोस्तों, टॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले फ्लेवर और शुगर को एक बड़े से बर्तन में उबाला जाता है और इसको उबालने के बाद एक बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस मिक्सर को इस मशीन में डाला जाता है और फिर यह मशीन इस मिक्सर को टॉफ़ी का आकार देकर फटाफट तेजी से पैक करके टोकरी में डालती जाती है। दोस्तों, आपको जो टॉफ़ी बनानी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी, तो इसके लिए आपको केवल फ्लेवर बदलना होता है और आपकी स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी बनकर तैयार हो जाती है। और पिछली वाली टॉफ़ी की तरह भी इसका भी मिक्सर तैयार किया जाता है और मिक्सर तैयार करने के बाद मशीनों में अलग अलग आकार देने के लिए अलग अलग ढांचों में डाला जाता है। जिस तरह से यह मशीन स्ट्रॉबेरी टॉफ़ी तेजी से बना रही है, ठीक इसी तरह से पान वाली टॉफियों को भी बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से फ्लेवर को बदलकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर इनको आकार देने के लिए सांचे में डाल दिया जाता है, जिससे मशीनें टॉफी का आकार इन फ्लेवर को दे देती हैं। और ठीक इसी तरीके से संतरे वाली भी टॉफियाँ बनाई जाती हैं और इसी तरीके से कई तरह के लॉलीपॉप, कैंडी तैयार किए जाते हैं। बात केवल शुगर और फ्लेवर को तैयार कर मशीन में डालना होता है, फिर बाकी का काम मशीनें खुद कर लेती हैं। यह सभी मशीनें इतनी एडवांस होती हैं कि यह कई प्रकार के अलग अलग लॉलीपॉप और अलग अलग तरीके के टॉफी बनाकर उनको पैक कर लेती हैं। सोप मेकिंग प्रोसेस। साबुन का इस्तेमाल हम रोज करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन साबुनों को आखिरकार फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बड़े बड़े मशीन इन साबुनों को कैसे बनाती हैं।
सबसे पहले साबुन को बनाने के लिए इन मशीनों में मिक्सर को डालना पड़ता है, जिसमें कई तरीके के ऑयल, सोडा पाउडर और कई तरीके की चीजें मिलाई जाती हैं और फिर इस मिक्सर को पानी में डाल दिया जाता है और इनको अच्छे तरीके से मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म करके पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है और फिर इस मिश्रण को एक बड़े से रोलर में डाल देते हैं। यहाँ एक रोलर के आगे एक बड़ा सा बिलेट लगा होता है जो साबुन के मिश्रण को काटने का कार्य करता है और जिससे साबुन का मिश्रण सॉफ्ट हो जाता है और फिर आगे इन मिश्रणों में कलर पाउडर और लिक्विड डाला जाता है जिससे हम साबुन को मनचाहा रंग दे सकते हैं और फिर एक रोलर मशीन की सहायता से इसको मिलाया जाता है और जब यह बनकर तैयार हो जाता है तो इसे दूसरी मशीन में डाल देते हैं, जहां यह मशीन इन मिश्रणों को चौकोर आकार में करके बाहर निकालती है और इनमें आगे लगे ब्लेड इनको साबुन के आकार में काटते रहते हैं और फिर इनको आगे डाई में प्रेस करने के लिए भेजा जाता है जिससे साबुन का नाम और उसका ब्रांड छपा जाता है। फिर इनको बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। जेस्टा सिलोन टी। सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोग सबसे पहले चाय पीना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चाय बनने वाली इन पत्तियों से कैसे चाय पाउडर बनाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की पत्तियां भारत देश में उगाई जाती हैं, जो कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं और फैली हुई इन जगहों से कर्मचारी मिलकर पत्तियां तोड़ तोड़ कर जमा करते हैं और जमा किए हुए इन सभी पत्तियों को मशीन में डाला जाता है और कुछ कर्मचारियों की मदद से इन पत्तियों को गोल घूमने वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां यह मशीन इन पत्तियों को एकदम अच्छी तरीके से पीस देती है और जब यह पत्तियां मशीनों की सहायता से अच्छी तरह से पिसा जाती हैं तब इन पत्तियों को बाहर एक मशीन में 45 मिनट तक ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और फिर इन पत्तियों को ठंडा होने के बाद इनकी जांच की जाती है और फिर इनको कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है और इस तरह से आखिर में चाय की पत्तियां पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं और कुछ एक्सपर्ट द्वारा इनको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद इनको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नाइफ मेकिंग प्रोसेस। चाकू एक ऐसी चीज है जो हर घर के किचन में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर फ्रूट्स या वेजिटेबल काटने के लिए करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा धारदार होने की वजह से हम किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में नाइफ को कैसे बनाया जाता है। चाकू बनाने के लिए सबसे पहले एक मशीन में एक बड़ी सी स्टील की प्लेट को डाल दिया जाता है, जहां मशीन के हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा इन स्टील की प्लेटों को चाकू के आकार में काट देती है और काटने के बाद इन चाकुओं को 845 डिग्री पर आग में गर्म होने के लिए रख दिया जाता है और फिर इनको ठंडा होने के लिए 2 घंटों तक लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं और ठंडा होने के बाद इन चाकुओं को एक मशीन की सहायता से धार लगाने का कार्य किया जाता है और फिर एक कर्मचारी की मदद से इन चाकुओं पर हैंडल लगाए जाते हैं, जहां एक मशीन की सहायता से इन पर हैंडल लगाने के बाद नट लगाकर टाइट किया जाता है और फिर बाहर आए हुए भाग को एक वर्कर रोलिंग मशीन पर लगाकर इसको काटकर अलग कर देता है और आखिर में इसको टेस्ट किया जाता है और इस तरीके से चाकू बनाया जाता है। लिपस्टिक मेकिंग। लिपस्टिक एक ऐसी चीज है जो खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, जिसमें हमें अलग अलग तरीके के कलर और वैरायटी देखने को मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको कि इन लिपस्टिकों को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो लिपस्टिक में पदार्थ पड़ते हैं उनकी पूरी तरह से टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ही लिपस्टिक बनाने के लिए रेडी किया जाता है। शुरुआत में कुछ एक्स पाउडर ऑयल और
कुछ खास तरह के ब्राउन पाउडर को एक मशीन में डालकर मिक्स करते हैं और फिर मशीन इनको लिक्विड फॉर्म में बदल देती है, जो कि दिखने में ठीक स्ट्रॉबेरी क्रीम जैसी दिखती है। और मिक्सर पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद इसे टेस्टिंग के लिए एक छोटे से मोल्ड में डालते हैं, जहां एक कर्मचारी इनको चेक करता है। अगर सब ठीक रहा तो इसे फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां लगी मशीन एक एक करके टब्स में मिक्सर भरने का काम करती है और फिर आगे इन पर कैप्स लगाकर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन फैक्ट्रियों में बनने वाले चीज़ों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में घंटा आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।